हेलो गाइस। इस वीडियो सेशन में हम सोशलिज्म की शुरुआत और भारत में उसके प्रसार को समझेंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयू जैसे संगठनों और एचआरए और एचएसआरए जैसे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे, जो दांडी मार्च और गांधी इरविन पैक्ट जैसे माइलस्टोन्स के साथ ब्रिटिश रूल को चुनौती दे रहे थे। चलो शुरू करते हैं। सोशलिज्म की शुरुआत और भारत में प्रसार। सोशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो रूलिंग क्लास को खत्म करने और लोगों द्वारा रूल एस्टैब्लिश करने पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि पावर लोगों के हाथों में होनी चाहिए। सोशलिज्म कैपिटलिज्म के विरोध में है, जिसमें कुछ ही लोग जैसे मिल ओनर्स बहुत सारी चीजों के मालिक होते हैं। सोशलिज्म का भाई कम्युनिज्म है। भारत में सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन से आया और धीरे धीरे यहाँ भी फैल गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 1920 में मनींद्र नाथ रॉय एमएन रॉय ने ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में की थी। 1925 में इसको कानपुर में फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया। 1924 में कानपुर बल्शवी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जिसमें मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी जैसे लोग इन्वॉल्व थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयू की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके फाउंडर्स नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिज्म थे। एनएम लोखंडे को फादर ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया कहा जाता है। कास्ट मूवमेंट्स। इस पीरियड में डिफरेंट कास्ट मूवमेंट्स भी शुरू हुए, जो सोशलिज्म का एक पार्ट थे। 1924 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको केरला रीजन में ईज़वा कम्युनिटी ने लीड किया। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। 1927 में महासत्याग्रह शुरू हुआ, जिसको अंबेडकर जी ने लीड किया। अंबेडकर जी ने अपना टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 में कलाराम टेम्पल से शुरू किया था। प्रसिद्ध किताबें और नॉवेल्स। इस टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और नॉवेल्स भी पब्लिश हुए, जैसे सचिन सान्याल जी की बंदी जीवन, शरत चंद्र चटर्जी की पथादाभी और बिपिन चंद्रा बोरा की फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए पंजाब, यूपी और बिहार में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने की थी। एचआरए ने काकोरी इंसिडेंट को ऑर्गेनाइज किया। काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट भी कहा जाता है, लखनऊ में हुआ। इस इंसिडेंट में एचआरए के मेंबर्स ने एक ट्रेन को रोका, जिसमें आर्म्स और वेपन्स थे, और उसको लूट लिया। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेरी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। काकोरी इंसिडेंट के बाद एचआरए एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए। एचआरए का एक मॉडिफाइड वर्जन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से बना। एचएसआरए की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद इसके मेन फाउंडर थे। भगत सिंह और सुखदेव जी भी इसमें शामिल थे। 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने सॉन्डर्स को मार दिया था। साइमन कमीशन। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा, जो ये रिव्यू करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन ये कमीशन 10 साल बाद नहीं, बल्कि 8 साल बाद 1927 में बन गया। इसके चेयरमैन जॉन साइमन थे। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन एक भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। साइमन गो बैक के स्लोगन्स लगाए गए, और ये टर्म यूसुफ मेहर अली ने कॉइन किया था। लगभग सभी पार्टीज ने इसका बॉयकॉट किया, हिंदू महासभा को छोड़कर। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने लीड किया था। मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रपोजल्स दिए। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। कांग्रेस ने दिल्ली मैनिफेस्टो दिया। साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मौत। 1928 में कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट को अप्रूवल दिया गया। साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट्स में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जिनको
जिनको एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट में स्टिक से मारकर मार दिया। सॉन्डर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मौत के गुस्से में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया। उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। उन्होंने ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश लोगों को सुनाने के लिए फेंका था ताकि ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास न हो सके। बंगाल में चिटागांग आर्मरी रेड। बंगाल में चिटागांग आर्मरी रेड हुआ। चिटागांग प्रेजेंट डे बांग्लादेश में एक जगह है। यहाँ के आर्मरी में वेपन्स रखे हुए थे। सूर्या सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ने इस रेड को लीड किया। इस रेड में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत हाई था। कांग्रेस का लाहौर सेशन। 1928 में साइमन कमीशन के इंडिया आने पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कांग्रेस के यंगर लीडर्स पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ। इस सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया। इस सेशन में कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज डिसाइड किया गया। इसके अलावा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने का रेजोल्यूशन भी पास किया गया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करने का गोल सेट किया गया। 31 दिसंबर 1930 को रवि रिवर के बैंक्स पर फ्लैग होस्ट किया गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट (CDM). लाहौर सेशन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का अप्रूवल मिला। दांडी मार्च। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। ये मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 4 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। इस मार्च में गांधी जी साबरमती से दांडी तक गए और 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया। उनके साथ 78 डेलीगेट्स थे। 4 मई को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को वायोलेट किया। CDM का प्रसार। CDM रायट वाली एरियाज साउथ इंडिया में रेवेन्यू पेमेंट ना करने के फॉर्म में स्प्रेड हुआ। जमींदार एरियाज में 9 डे टैक्स कैंपेन शुरू किया गया। सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को डिफाई किया गया। प्रमुख नेता। CDM के प्रमुख नेता मिस्टर राजगोपालाचारी तमिलनाडु, कप्पन मलाबार, गोपाल बंधु चौधरी उड़ीसा, अंबिकांत सिन्हा बिहार और खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती मूवमेंट शुरू किया था। सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय का योगदान। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू जी ने CDM को लीड किया। सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय दोनों ने ये परसुएट किया कि इस मूवमेंट में वुमेन को भी शामिल किया जाना चाहिए। रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू ने मणिपुर और नागालैंड से CDM को लीड किया। गांधी इरविन पैक्ट। इरविन को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट में गांधी जी ने CDM को टेम्पररीली सस्पेंड करने और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का अग्री किया। कराची सेशन। गांधी इरविन पैक्ट के बाद कांग्रेस का कराची सेशन हुआ। इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। पूर्ण स्वराज का मतलब एक्सप्लेन किया गया और फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई, जिसमें व्हाइट पेपर पर डिस्कस किया गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकेंड 1931 में और थर्ड 1932 में हुई। अंबेडकर जी ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस को लीड करते हुए सिर्फ सेकेंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल SSC एग्जाम वीडियोस मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके SSC प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।